हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। हमने हमारे लास्ट वीडियो की सीरीज़ में शुरुआत की थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर को ग्रो कैसे करना है। इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ ट्रिक्स शेयर कर रहा था। हम 5 ट्रिक्स शेयर की थी और उन ट्रिक्स का आई होप कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उन ट्रिक्स को आप यूज़ करके देखना, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी ऑनलाइन सेल 100% ग्रो होगी, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की है, क्योंकि मैं खुद एक सेलर हूँ। अब दोस्तों, मैं आज आपको एक फाइनल, ये ट्रिक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं या स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, शेयर कर रहा हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा कम से कम भी 2 से 3 महीने तक। तो 2 से 3 महीने बाद में आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो अनबिलीवेबल होगा। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी क्या है, चाहे आप अमेजन पे सेल कर रहे हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, दोनों ही अपने आप में बड़े प्लेटफॉर्म हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पे मैंने इस ट्रिक को आजमाया है और इसका रिजल्ट भी मुझे काफ़ी बेहतरीन मिला है, जिसका मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सेल करना है, आपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, घड़ी, वॉच या और कोई प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छा लगा, किसी भी कैटेगरी में आपने लॉन्च किया। अब आप क्या करो कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट की 2 लिस्टिंग तैयार करो। 2 तरीके से फोटोशूट कराइए और 2 लिस्टिंग तैयार कीजिए। एक तो जो नॉर्मल लिस्टिंग आप कर रहे हो, कम्पिटिटिव रेट के ऊपर जो कर रहे हो, वो लिस्टिंग कर डालिए। दूसरी लिस्टिंग आप कीजिए हाई रेट पे, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर 500 रुपीज़ का है तो आप उसकी लिस्टिंग कीजिए कम से कम भी 700 या 800 पे, या फिर डबल आप उसकी लिस्टिंग कर दीजिए। उसको करने के बाद में आप उसका करीबन 20 से 25 दिन वेट कीजिए। उस पर ऑर्डर आए या ना आए, आप उस लिस्टिंग को करके छोड़ दीजिए। तो आपकी लिस्टिंग हाई रेट पे एक लिस्टिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, जो मेन लिस्टिंग आपने दूसरी की है, जो कम्पिटिटिव रेट पे, उस पर ऑर्डर आने स्टार्ट भी हो जाएंगे। आप उसके फेक ऑर्डर करवाइए, रिव्यू लाइए, सब कुछ आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो हाई रेट पे आपने लिस्टिंग करवाई है, उस पर भी आप ये कीजिए कि 20-25 दिन का गैप देके अब आप इस पर 2-4 अच्छे ऑर्डर करवा लीजिए। अपने दोस्तों से, जान पहचान वालों से फेक ऑर्डर करवाइए और उस पर 2-3 रिव्यू और रेटिंग विद फोटोग्राफ ले लीजिए। अब क्या होगा कि आपकी वो लिस्टिंग हल्की सी रैंक करने लग जाएगी, क्योंकि उसकी रेटें हाई है तो रैंक हल्की सी करने लगेगी। अब आपको क्या करना है, 20 से 25 दिन बाद में इसकी रेटें एक साथ कम कर देनी है। या 1 महीने बाद, मान लीजिए लिस्टिंग करने के 1 महीने बाद में 2-3 ऑर्डर करवाए, रिव्यू रेटिंग में ले लिया, रेटें एक साथ कम कर दीजिए। जैसे आपने अगर 500 वाली चीज़ के 1000 रुपये की हैं तो आप उसके 600 कर दीजिए, यानी 400 रुपये आपने कम कर दिए हैं। वो पॉलिसी में बोलेगा कि आप इतनी रेटें कम नहीं कर सकते, तो आप एक साथ नहीं करके 2 बार में कम कर दीजिए, लेकिन करना एक बड़ी अमाउंट को कम करना है। तो कम करती क्या होगा, आपकी लिस्टिंग एक बार जंप मारेगी, ग्रो करेगी। अब ग्रो करने के बाद में जैसे आपकी रेटें कम है, अब लिस्टिंग जंप मारेगी, तो आप एक काम करो, इस बार आपको लिस्टिंग की रेटें और कम करनी है। और कम कितनी, जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उससे भी थोड़ा और कम करके ले जाइए। मान लीजिए आपको 500 में सेल करनी है तो उसकी रेटें 400 लेके आ गए, यानी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करने लगे। अब आपकी लिस्टिंग है जब मार चुकी है, उसके ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। अब आपके उसके ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं तो आप धीरे धीरे क्या कीजिए कि उसके हर 5 ऑर्डर के पीछे, मतलब हर 5 ऑर्डर के पीछे, 5 ऑर्डर आ गए, आप उसके 5 से 10 रुपया हाई कर दीजिए। यानी आपका जितने रुपए का प्रोडक्ट है उसका 5% ले लीजिए। 5%, मान लो अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 5 रुपये, 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो 10 रुपये, 400 का प्रोडक्ट है तो 20 रुपये, तो 5%, मतलब हर 5 से 10 ऑर्डर के पीछे आपको 5% उसकी रेट हाई कर देनी है। अब कम नहीं करनी है, अब हाई करनी है, लेकिन स्लोली। तो क्या होगा दोस्तों कि आपके 100-200 ऑर्डर आने के ऑर्डर भी आपके बढ़ने लग गए, रेटिंग भी आपने स्लोली इंक्रीज की है, तो आपकी रेट क्या होगा कि लिस्टिंग की जो रैंकिंग है ना वो डाउन नहीं जाएगी, तो आपकी रेटिंग भी धीरे धीरे रैंक करने लग जाएगी। और आपके 100-150 ऑर्डर जब तक पहुंचेंगे तब तक आपकी उसकी लिस्टिंग की जो रेट है वो आपकी मार्केट रेट की कम्पिटिटिव आ जाएगी और उनसे ज़्यादा ही आएगी। उसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा और आपको उसका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। उसकी जो रेटिंग और रिव्यू है वो उस लिस्टिंग को बिल्कुल टॉप पे रखेंगे, जंप पे रखेंगे। आप देखना, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आप सेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप सेल कर रहे हैं 200 रुपये में और कई लोग उसको अमेजन फ्लिपकार्ट पे 500 में सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी रेटिंग भी अच्छी है, उनका रिव्यू भी अच्छा है। वो सभी लोग इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, लिस्टिंग के टाइम पे पहले आप 2 लिस्टिंग क्रिएट कीजिए प्रोडक्ट की। एक तो नॉर्मल लिस्टिंग जो आपको करना है कम्पिटिटिव रेट पे कर दी, उससे आपके ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। एक लिस्टिंग 10 डबल रेट पे लिस्ट कर दीजिए, फिर उस पर 2 से 5 फेक ऑर्डर लीजिए, रिव्यू रेटिंग लीजिए। अब क्या होगा, वो थोड़ा हल्का सा रैंक करने लग जाएगी, उस पर रेटिंग भी आ गया, रिव्यू भी आ गया। फिर उसकी रेटें 1 महीने बाद में बिल्कुल डाउन लेके आ जाइए, डाउन लेके आ गए। अब उसकी रैंकिंग और हाई जाएगी, क्योंकि उसकी रेटिंग आई हुई थी, रेटिंग भी डाउन आ गई। अब वो थोड़ा सा उसको एल्गोरिथम में उसको ऊपर लेके जाएगा जम करके।
अब वो जैसे ही उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा है, आप भी धीरे धीरे उसकी रेटें बढ़ाते रहिए जी। हर 5 ऑर्डर के पीछे आप 5%, 5%, 4% आप उसकी रेट हाइक कर दीजिए। अब कम नहीं करना है, ऐसे करके आप महीना 2 महीना उसको रेटें बढ़ाते बढ़ाते आप इस लेवल पे ले आइए कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आने लग जाए। अब देखना, आप उस प्रोडक्ट की 1000, 2000, 5000 यूनिटें सेल कर सकते हो, आपकी उसके ऑर्डर भी आएंगे और आपका वो प्रोडक्ट है वो रैंक भी करेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, लेकिन आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। इसमें 2 से 3 महीने या 5 महीने आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको यूज किया है अपने बिजनेस में, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको यूज किया है। यूज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। किसी भी नए प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करने के लिए ऐसा ही करता हूँ और मेरे अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, मैं उसकी अच्छी खासी सेल करता हूँ। जब मार्केट में कचरा हो जाता है, दूसरे सेलर घुस जाते हैं उसमें, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। बंद इन द सेंस कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग नहीं करता। फिर ठीक है, वो जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है, फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, नए पे वही स्ट्रेटेजी करता हूँ और पैसा उसमें मैं कमाता हूँ और फिर बाहर निकल लेता हूँ। तो दोस्तों, आप भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। आई होप कि मेरे सजेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा पैशन रखना है। और दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको मेरे सजेशन अच्छे लग रहे हैं तो मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।